हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सभी देख रहे हैं नारकियों के बारे में, राइट। अभी भी वही विषय चल रहा है हमारा। और हमने अभी जो आज देखेंगे वो यही कि जो जहाँ पैदा होते हैं नारकी उपाज शैया पर, अपन ने कल जाना था उनकी शैया, या कह लीजिए जहाँ जहाँ वो उत्पन्न होते हैं उसका आकार प्रकार कैसा रहता है। ठीक है। अब पहली पृथ्वी में जो नारकी उत्पन्न होते हैं तो जैसे ही जन्म लेते हैं, राइट, तो वो नीचे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि जो जन्म लेने की जो शैया है उनकी वो ऊपर छत की से लटकी हुई होती है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता लटका रहता है ना वैसा। तो वो नीचे गिरते हैं वहां से। और फिर पहली पृथ्वी के जो नारकी हैं उनका शरीर ऊपर की ओर उछलता है, सभी का शरीर उछलता है, लेकिन हर एक का पहली पृथ्वी से जो सेकंड पृथ्वी है सेकंड वालों का डबल हो जाएगा उछलने का डिस्टेंस। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि पहली पृथ्वी वाले जीव जन्म काल से जब नीचे गिरते हैं तब 7 योजन 3.25 कोस ऊपर आकाश में उछलकर पुनः नीचे गिरते हैं। ठीक है। तो अ, मतलब इतना भयावह सीन रहता है वहां पर वो, कि जन्म लेना है, नीचे भी गिरना है। कहाँ पर गिरना है? आयुध, आयुध मतलब जो अस्त्र शस्त्र रहते हैं उनके ऊपर गिरता है, राइट। और डर के मारे उछलता है वहां से कि नहीं, मुझे नहीं गिरना है यहाँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ। तो लेकिन कुछ नहीं हो सकता तब तक, मतलब उसको फिर रियलाइज हो जाता है कि जो है बस अब यही है, और रोना धोना शुरू। दूसरी वंशा पृथ्वी के निगोदों में जन्म लेने वाले नारकी 15 योजन 2.5 कोस आकाश में उछलकर नीचे गिरते हैं। और जितनी तेजी से गिरेंगे, राइट, उतना ही तकलीफ और ज्यादा बढ़ेगी। तीसरी मेघा पृथ्वी में जन्म लेने वाले जीव 31 योजन 1 कोस आकाश में उछलकर नीचे गिरते हैं। तो ये क्या है, डबल डबल होता जा रहा है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी। ठीक है। चौथी अंजना पृथ्वी के निगोदों में जन्म लेने वाले जीव 62 योजन 2 कोस ऊंचा उछल कर नीचे गिरते हैं तथा तीव्र दुख से दुखी होते हैं। पांचवी पृथ्वी के निगोदों में जन्म लेने वाले नारकी अत्यंत दुखी होकर 125 योजन आकाश में उछलकर नीचे गिरते हैं। छठवीं पृथ्वी में स्थित निगोदों में जन्म लेने वाले जीव 200 योजन आकाश में उछलकर नीचे गिरते हैं। ठीक है। अब सातवीं पृथ्वी में उछलने वाले निगोदों में उत्पन्न हुए जीव 500 योजन होना चाहिए था यहाँ पर, 500 योजन ऊंचे उछलकर पृथ्वी तल पर नीचे गिरते हैं। क्योंकि योजन की बात चल रही है, उनकी शरीर की ऊंचाई जो होती है वो 500 धनुष है। ठीक है। 500 योजन ऊंचे उछलकर पृथ्वी तल पर नीचे गिरते हैं। अब ये हो गया गिरने की अपेक्षा, बहुत ज्यादा डिटेल्स अपन को पता चल रही है, राइट, नारकियों के लिए। अब कह रहे तीसरी पृथ्वी तक, वहां के दुखों की बात बता रहे हैं। तीसरी पृथ्वी तक मतलब कि पहले, दूसरे और तीसरे, राइट, तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव नारकियों को परस्पर लड़ाते हैं। इसके सिवाय वे नारकी पुराने बैर भाव को जानकर स्वयं भी लड़ते रहते हैं। तो अपने तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है ना, परस्पर दीरित दुखा, मतलब एक दूसरे को परस्पर में दुख देते हैं। और क्या करेंगे वहां पर? ऐसा तो है नहीं कि वो अपने अपने कुछ काम कर लें, है ना। ये भी है ना एक इंटरेस्टिंग चीज की, हम कर्म करके, राइट, कर्म भूमि में कर्म करते हैं और उसमें हम जो इकट्ठा करते हैं फिर उसे हम भोगते कहाँ कहाँ हैं? भोग भूमि में, स्वर्ग में और नरकों में, राइट।
वहां पर हम कर्म तो कर नहीं सकते, अच्छे कर्म कर लें ऐसा नहीं होता, वहां पे सिर्फ भोगना रहता है। सिर्फ कर्म भूमियां ही ऐसी हैं जहां पर कर्मों को आ, काटा जा सकता है, नया जोड़ा जा सकता है, इसलिए उसे कर्म भूमि नाम दिया, जहाँ पर कर्मों की व्यवस्था है। तो इस तरह नारकी क्या है, पहले जो उसने पाप किए कर्म भूमि में रहकर, चाहे त्रियंच में या मनुष्य गति में, राइट, अब उसको उसे वहां जाकर सहना है, बस भोगना है, दुख उठाने हैं। तो कैसे दुख उठाएगा, एक तो वहां पर रहने वाली जगह के हिसाब से दुख उठा रहा है, क्योंकि बदबूदार जगह हमने देखा था, अंधेरा, बदबू, और नीचे गिरा तो आयुध के ऊपर गिर गया, राइट। तो उसके बाद क्या, आपस में भी वो लोग एक दूसरे को मार काट ही रहे हैं बस, और नहीं भी कर रहे होते तो असुर कुमार देव जो हैं वो अपने फन के लिए वहां पर आकर उनको भिड़ाने लगते हैं। तो इस तरह से नारकी एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। विक्रिय शक्ति के द्वारा अपने शरीर से ही उत्पन्न होने वाले भाले, करौंत तथा शूल आदि नाना शस्त्रों से उन नारकियों के खंड खंड कर दिए जाते हैं और परस्पर एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो क्या है, नारकियों में ऐसा नहीं है कि वहां पे शस्त्र अलग से बनते हैं, कोई बना रहा है वहां पर बैठकर, राइट। वहां पे नारकी ही अपना शरीर तलवार का रूप ले लेते हैं, ठीक है, अपना ही शरीर भाले, करौंत, शूल ये सब नारकी ही बन जाते हैं, अब उनके पास विक्रिया शक्ति होती है, राइट। तो वो बनने के बाद दूसरे नारकी को उससे मारते हैं, ठीक है, खंड खंड कर दिए जाते हैं। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अम, वैसे तो कहने में आता है नारकियों का वैक्रियक शरीर है, लेकिन उनके शरीर में भी खून, मज्जा, हड्डी ये सब कुछ रहता है, ठीक है, कैसे, क्योंकि जब हम देखते हैं वहां पे अम, नदी कैसी बहती है, राइट, खून की, पीप की, शरीर में उनके बीमारियां हैं। बीमारी कैसे होगी, अगर देवों के जैसा शरीर हुआ तो बीमारी कैसे होगी, राइट, हड्डी, मज्जा ये सब कुछ है तभी तो बीमारियां हो रही हैं वहां पर, राइट। तो वहां के शरीर आप अपने जैसा ही मान के चलिएगा, लेकिन कुछ अलग विशेषताएं हैं, जैसे पारे के समान है तो खंड खंड भी हो जाए, टुकड़े टुकड़े, तिल के बराबर टुकड़े भी हो जाए तो फिर से वापस समूह बन के शरीर पूरा बन जाता है, और जब तक कि उनकी आयु की स्थिति रहती है तब तक उनका मरण नहीं होता। कितना भी कोई जाके खड़ा हो जाए किसी दूसरे नारकी के सामने कि लाओ मुझे मार डालो तुम, है ना, लेकिन वो उसे मार नहीं सकेगा, वो खत्म नहीं होगा, ठीक। ये नारकी पूर्वकृत पाप कर्म के उदय से निरंतर एक दूसरे के द्वारा दिए हुए शारीरिक एवं मानसिक दुख को सहते रहते हैं, है ना। कर्म अपना प्रभाव दिखाता है, तो उस हिसाब से हम जैसा कर रहे हैं, भले ही अभी हाथों हाथ ना मिले, आगे चल के वापिस मिलता है, इसलिए किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वे खारा, गरम तथा अत्यंत तीक्ष्ण वैतरणी नदी का जल पीते हैं, मतलब कि वो नदी भी क्या होती है, वैक्रियक होती है, राइट, और उसमें क्या करे, खारा, गरम, और वो पीप से भरी हुई बदबूदार नदी होती है, और वही जल उन्हें पीना पड़ता है क्योंकि उन्हें प्यास बहुत लगती है, भूख बहुत लगती है। दुर्गंधि युक्त मिट्टी का आहार करते हैं, है ना, मिट्टी का आहार हमने और कहाँ देखा था, कुभोग भूमियों में भी मिट्टी का आहार देखा था, ठीक है ना। और आगे चारू, इसका हम्म, मतलब वो नारकी भी मांसाहारी नहीं होते। मांसाहारी नहीं होते, हाँ बिल्कुल सही है, मांसाहारी नहीं होते, मिट्टी का आहार करते हैं। और एक जगह पर और हमने देखा था मिट्टी का आहार का, आगे चल के जो छठा काल आएगा उसमें जो मनुष्य होंगे वो मिट्टी का आहार करेंगे। तो दुख जो है वो समय के साथ आगे आगे और बढ़ रहे हैं, है ना। चारू, जो जो जब अपन ने पढ़ा था, क्या कहते हैं, छठम काल के जो पुरुष बताए थे, वो जो हम्म। जोड़े छिपा दिए, तो उसमें तो मांस भी लिखा था कि वो मांस का आहार भी करेंगे, एक ऐसा लिखा दूसरे था। को मार कर खाएंगे। मार के नहीं, मतलब मछली ये हाँ सब। हाँ हाँ, वो नहीं तो नहीं, कच्चा। हाँ उसमें हाँ राइट। उसमें ये भी लिखा था कि एक दूसरे को मार के खाएंगे। हाँ, मतलब हाँ मनुष्य नहीं, को मार लेकिन के खाने का मतलब तो हाँ नहीं पता कि नहीं। उसमें मांस भक्षण का लिखा था, और हाँ हाँ स्पेशली हाँ ये कि जो उनको सागर के अंदर नदियों के अंदर जो मांस मिलेगा वो खा लेंगे। हाँ 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 हाँ। पर मैंने तो एक जगह ये भी पढ़ा था कि आदमी आदमी को खाएगा। हाँ, वो भी हो सकता है ना, क्योंकि तभी खत्म होएगी ना पृथ्वी, एक तरह से सारा कुछ जीवन खत्म हो जाएगा, है ना।
सब कुछ मतलब वैसे तो जहाँ तक सुनने में है तो वैसा मनुष्य मनुष्य को मार के खाए तो थोड़ा-सा हार्ड लग रहा है, लेकिन होगा तो ज़रूर, ठीक है ना? और तो या लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दुर्गंध युक्त मिट्टी का आहार करते हैं, इसलिए निरंतर असह्य दुःख भोगते रहते हैं। भूख लग रही है तो खाना नहीं मिल रहा, पानी चाहिए तो पानी नहीं मिल रहा। हम छेडाला में भी पढ़ते हैं ना कि एक कण पूरे तीनों लोग का अनाज भी खा जाए, इतनी भूख लग रही होती है और फिर भी एक कण भी नहीं मिलता। पूरे समुद्र का पानी पी जाए, इतनी प्यास लग रही होती है, लेकिन एक घूँट पानी भी नहीं मिलता। रात दिन नरक में पचने वाले नारियों को निमेष मात्र भी कभी सुख नहीं होता। निमेष मतलब क्षण मात्र भी। उन नारियों के निरंतर अत्यंत अशुभ परिणाम रहते हैं। तो मतलब एक लोक में कहाँ कैसे परिणाम हो जाएँ नहीं पता चलता, है ना? ऊपर के ऊर्ध्व लोक में अच्छे-अच्छे परिणाम वाले लोग, बीच में हर तरह के परिणाम वाले, नीचे सब बुरे परिणाम वाले लोग, है ना? और नीचे-नीचे जा रहे हैं तो दुःख बढ़ रहे हैं, ऊपर-ऊपर जा रहे हैं तो दुःख कम हो रहे हैं, राइट? तो ये मतलब बहुत ही अ, सोच समझ के बनाई हुई व्यवस्था है। अपने आप से कैसे बनी होगी, बड़ा आश्चर्य होता है इसको सुन के। तो उन नारकियों के परिणाम अशुभ हैं, राइट? तथा नपुंसक लिंग और हुंडक संस्थान होता है। हुंडक मतलब टेढ़े-मेढ़े शरीर वाले। ठीक है, कोई भी एकदम ऐसा जैसे हमने देवों का पढ़ा था समचतुर संस्थान, जहाँ जैसा पार्ट आईज की जगह पर आईज जितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, हाथ ऐसे जितने होने चाहिए कंपेयर टू बॉडी, इस तरह का, तो वो समचतुर संस्थान। और यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर हुंडक मतलब जैसे वो अष्टावक्र नाम सुना होगा, जैसे टेढ़ा-मेढ़ा शरीर, है ना? वैसा। जो आगामी काल में तीर्थंकर होने वाले हैं तथा जिनके पाप कर्मों का उपशम हो चुका है, देवलोक भक्तिवश 6 माह पहले से उनके उपसर्ग दूर कर देते हैं। तो देखिए देवलोक में शक्ति तो है कि वो उसके उपसर्ग को दूर कर सकें, लेकिन नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने पाप कर्म को भोगना रहता है। और तीर्थंकर का जीव जो है सिर्फ उसी के ऐसी भव्यता है कि सिर्फ 6 माह के लिए उसको नरकों का दुःख नहीं भुगतना पड़ता, इवन दो वो नरक में है। अदरवाइज़ तो क्या बताया, एक क्षण के लिए भी सुख नहीं होता। तो तीर्थंकर बनने वाला जीव जो है, जैसे चाहे वो पहले नरक में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, वहाँ पर बाकी नारकियों की तरह ही दुःख उठाता है, दूसरों को मारता-पीटता है, ऐसा नहीं समझिए कि तीर्थंकर बनना है उसे तो बहुत अच्छा बिहेवियर करेगा वो, ठीक है ना? इस तरह से नहीं, सिंपल सेम बाकी जैसे रहते वैसे ही, सिर्फ देवलोक भक्तिवश 6 माह पहले से उनके उपसर्ग दूर कर देते हैं। वो खुद से नहीं करता कि मैं अपने आप को बंद कर लूँ कहीं पर, है ना? वो देव आकर करते हैं। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज़ किया? जय जिनेन्द्र चारू। जी, जी। चारू, तो यहाँ क्वेश्चन है कि कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि सम्यक दृष्टि जो होते हैं, शायिक सम्यक दृष्टि, उनको सु अवधि ज्ञान होता है। तो जब वो अवधि ज्ञान से उनको पश्चाताप हो ही रहा है, तो फिर वो ऐसे कर्म क्यों करते हैं? मतलब जब उनको सब कुछ पता चल रहा है कि हुँ, ये गलत हुआ और मैं इन कर्मों की वजह से ऐसा हुआ, वो हुँ, पश्चाताप कर रहे हैं, हुँ। फिर वो उस प्रक्रिया में क्यों आगे बढ़ते हैं? कर नहीं पाते एक्चुअली ना, पश्चाताप होते हुए भी जैसे ही दूसरा नारकी सामने आएगा, ठीक है ना? वो अपनी अशुभ परिणामों को रोक नहीं पाते, ठीक है ना? जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि अरे दुःख होता है तो हम अपने आँसू नहीं रोक पाते, ठीक है ना? जबकि पता है दुःख करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? तो वैसे ही नारकी भी जब पता है कि ये सब गलत है उस समय, लेकिन इतना काल का क्षेत्र का प्रभाव है कि वो सामने आते ही दूसरा नारकी और उसको मारने भागता है। हाँ, एक्चुअली ये चीज नारकियों के लिए नहीं, इंसानों के साथ भी बहुत होती है हुँ, और हम जैसे लोगों के साथ भी होती है कि हम बहुत मन को समझाते हैं कि चलो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन पे हाँ, गुस्सा नहीं करेंगे, हुँ, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी मतलब होता है ऐसा जी, कि जैसे ही कोई उसका वो आता है जिक्र जिक्र आता है तो हुँ, हमारा फिर से गुस्सा बढ़ जाता है।
फिर हाँ हम समझाते हैं। अब हम क्योंकि मनुष्य हैं तो हम मतलब सिर्फ मन ही मन में ये सब करते हैं, और वहाँ नारकी के हाथ पैर खुले हुए हैं तो वो लोग फिर लड़ाई हाँ झगड़ा वैसे कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। इसका जस्ट एक्सट्रीम केस देखते हैं हम नारकियों में कि पता होने के बाद भी वो अपने जो अशुभ परिणाम है उन्हें नहीं रोक पाते और दूसरों के ऊपर अटैक करते हैं। बिल्कुल सही। चारू जय जीवन, जैसे मुझे लगता है जैसे कि ये दिखाया कि ये तो प्रथम नरक में है ना, जितनी ये सैनिक राजा हाँ हाँ तो इनको जितना वो भुगतना है, इसीलिए तो वो नरक में है, तो इन्हें तो भुगतना ही पड़ेगा उतना। हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। श्रेणीक राजा प्रथम नरक में है, लेकिन जो कृष्ण है, लक्ष्मण है, वो तीसरे नरक वो में है, तीसरे तक में है, और तीसरे में और ज्यादा तीसरे तकलीफ में है, और राइट, ज्यादा। पहले हाँ की अपेक्षा। हाँ तो हाँ, और आयु भी ज्यादा है, तो उन्हें और ज्यादा लंबा भुगतना पड़ेगा, ज्यादा संभव। है ना। पर वो तो मेन तो वो उनको भुगतने के लिए वो नरक में तो है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। परिणाम भोग कहाँ से दुख आ रहे हैं, भोगने के लिए ही वहां गए हैं, है ना। मांग रहे हैं। हाँ हाँ, और दुख क्या है, बेसिकली दूसरे को मारेंगे तो दूसरा उन्हें मारेगा, है बस। ना। अगर वो किसी को नहीं कहें कुछ भी और छोड़ दें सबको, और अलग खुद भी अलग बैठने का पॉसिबिलिटी होती, तो दुख काहे का, है ना। हाँ, लेकिन तो वहां बस ना वो वो 6 महीने पहले जो वो कर देते हैं देव, तो वो मुझे लगता है उस टाइम वो सबके परिणाम अच्छे हो जाते होंगे सबके। सबके नहीं, उन्हीं के, मतलब हाँ, तब मतलब उनको उन्हीं कोई के जो तकलीफ नहीं है, तीर्थंकर। शारीरिक सम्यक दृष्टि है, हाँ, तो अपना बस धर्म ध्यान करेंगे वहां पर। बस वही। हम्म, तो ये कृष्ण जी और जो वो है दूसरे कौन से लक्ष्मण, हाँ जी। ये भी सम्यक दृष्टि है। अ, ये भी सम्यक दृष्टि है। कंफर्म करेंगे क्या प्राची जी। हाँ, हाँ, ये ना क्षयिक सम्यक दृष्टि है, तो जैसे ही नरक में पहुंचे थे तब उनका सम्यक टूट गया था, फिर 45 मिनट बाद तो फिर क्षयोग क्षयिक सम्यक शमिक दृष्टि प्राप्त हो जाता है। छाई टूट जाता है। क्षयिक नहीं, क्षयोपशमिक, फिर क्षयोग शमिक, हाँ मृत्यु समय पे टूट जाता है, फिर राइट 45 राइट। मिनट तो के अंदर छाईक नहीं कहेंगे इन्हें। क्षयोपशमिक, हम्म, क्षयोपशमिक। हम्म, चलो ठीक, क्षमिक, थैंक यू। अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू। चारों तो फिर वो नरक में जब ऐसा कर रहे हैं, अपने कर्मों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो उनके कर्मों का और भी बंद होता होगा वहां पर। कर्मों का और भी बंद होता होगा, जरूर होता होगा, लेकिन एज वी सेड यस्टरडे ऑल्सो, राइट, कि वहाँ का माहौल, वहाँ का अ, ऐसा ही एटमॉस्फेयर है, राइट, कि वहाँ पर उन्हें दूसरों को दुख देना ही पड़ता है और दूसरों से दुख लेना ही पड़ता है, राइट। तो उसका इतना वो भोगने की अपेक्षा से है, राइट। कर्म तब ज्यादा बंधते हैं जब हम कर्म भूमि में हो, ठीक है ना। सेम यही चीज अप्लाई होगी भोग भूमि के जीवों के ऊपर भी, राइट। वहां पर भी वो एज सच कर्म नहीं बांधते कि बहुत पुण्यशाली कर्म बांध लें या बहुत पाप वाले कर्म बांध लें। सिंपल रहते हैं, तो इसलिए जो है बस भोग रहे हैं, राइट। और उनका वो क्योंकि पूरा नहीं होता, तो आगे देवगति में जाकर भी भोगते हैं अपने कर्म के फल को। ऐसे ही नारकी बस भोग रहे होते हैं, ऐसे परिणाम होना, ये सब क्या है, दुख को भोगना, ठीक है। उसके बाद फिर उनके पिछले कर्म भी हैं उसमें, राइट, ताकि आगे का डिसाइड होगा कि ये कहाँ जाएगा। कभी भी नारकी नरक से निकल के नरक में नहीं जाता। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब कहीं ना कहीं ये तो है पक्का कि वो जो भोग रहा है उसका कर्म कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो वो नरक जाता है, राइट। लेकिन नारकी नरक में वापस नहीं जाता इमीडिएटली, वो वापस से या तो तिर्यंच बनता है या मनुष्य बनता है, फिर वहां पर बुरे कर्म करके फिर नरक आयु का बंद करके नरक जाता है। जैसे कि कोई पर्सन अगर जेल में है तो वो अपना सजा काट के फिर बाहर आ यस, सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही कि वो ठीक है, वहां पर वो सब कैदियों के बीच में है, दुखी है, राइट, लेकिन फिर भी सजा मान के उसको बस करता चला जा रहा है। ऐसे ही नारकी भी बस जो कर रहा है ना, परिणाम कर रहा है, वो बिना सोचे समझे कर रहा है, बस उसको हो रहे हैं ऐसे परिणाम, ठीक है ना। और एक मनुष्य जो है वो परिणाम सोच समझ के करता है, ठीक है। ये डिफरेंस है परिणामों का। एक है कि मतलब पॉसिबिलिटी थी अच्छे परिणाम करने की और वो फिर भी बुरे कर रहा है, और नारकी का क्या है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हमने शेर का एग्जाम्पल भी लिया था, राइट।
शेर अगर अपने मारना बंद कर दे, या आहार त्याग जो हमने देखा महावीर भगवान का जीव भी, और अगर वैसा सोचने लग जाए, राइट, तो वो बहुत ज्यादा पुण्य बांध लेता है। लेकिन जैसे शेर है, मार रहा है, सबको मार के खा रहा है, तो इसके परिणाम इतने क्रूर नहीं माने जाएंगे जितना मनुष्य के। तो जानकारी के लिए बता दें, अभी आगे आने भी वाला है, शेर जैसा जीव भी 5वीं नरक तक ही जा सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग, स्त्रियां, इवन स्त्री पुरुष 6ठे 7वें नरक तक भी जा सकते हैं। ऐसा क्या? हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि स्त्रियां भी 6ठे 7वें में नहीं जाती, या सुना नहीं, था। स्त्रियां 6ठे तक और मनुष्य जो पुरुष है वो 7वें तक। उनके अंदर इतनी क्षमता रहती है इतना खराब परिणाम कर पाने की। तो ठीक फिर है, चारों 8वें 9वें में कौन? अच्छा, 7 ही तो 7 ही नरक होते हैं ना, अदरवाइज तो। हाँ। ठीक है, चारों, मेरे मन में एक और अभी प्रश्न आया, जैसे कृष्ण जी और लक्ष्मण जी हैं तीसरे नरक में, जी। तो वो तीर्थंकर से पहले पहले नरक में जाएंगे या सीधा वहीं से निकल के तीर्थंकर बनेंगे? अभी तीर्थंकर वहीं से निकल के तीर्थंकर बनेंगे, लक्ष्मण तो तीर्थंकर नहीं बनेंगे, अच्छा, हाँ, कृष्ण लक्ष्मण। और रावण बनेंगे। हाँ, रावण बनेंगे। हम्म। तो लक्ष्मण क्या बनेंगे, कुछ पता? लक्ष्मण का अभी तो ध्यान नहीं है, शायद अच्छा, अहमिंद्र बनते हो। ठीक है, ठीक है। हम्म। क्योंकि बोध ने तो सीता जी लक्ष्मण को ही आई थी ना, हाँ, लक्ष्मण को नहीं, रावण को भी। रावण को भी। अच्छा, हम्म। ठीक है, ठीक है। हम्म। ओके। इनको जितना पढ़ो ना, वो दिमाग उतना ही और चलने लगता जी, सही बात है, बहुत सही है, चलना भी चाहिए एक्चुअली। है। बहुत थैंक अच्छा, ऑल राइट। अब है, ये बता रहे हैं कि जो नारकी हैं, राइट, नरक में जन्म ले रहे हैं, तो क्या ऐसा भी कोई समय होता है जब कोई भी नारकी जन्म ना ले रहा हो वहां पर? तो वो बात बता रहे हैं, अंतर के जानने वाले आचार्यों ने प्रथम पृथ्वी में नारकियों की उत्पत्ति का अंतर मतलब एक नारकी से अगला नारकी कब उत्पन्न होगा उसका डिफरेंस बताया है। तो प्रथम पृथ्वी में कितना समय पॉसिबल है? 48 घड़ी। 48 घड़ी, घड़ी एक घड़ी बराबर में 24 मिनट, तो 48 घड़ी लगा सकते हैं। इतने टाइम के लिए हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होगा ही ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा समय हो सकता है कि 48 घड़ी तक के लिए वहां कोई भी नारकी जन्म ना ले। फिर नीचे की 6 भूमियों में क्रम से एक सप्ताह, एक पक्ष, पक्ष मतलब 15 दिन, एक मास, 2 मास, 4 मास और 6 मास का विरह यानी अंतरकाल कहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया? दीदी मुझे नहीं समझ आया ये। हाँ, मैं भी यही कहने वाली ओके थी। ओके, तो क्या कह रहे हैं ना, जैसे हम कहें कि किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है ना, अब नेक्स्ट बच्चा कब होगा, पॉसिबिलिटी क्या है, राइट? तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पृथ्वी पहली नरक में नारकी, कोई भी नारकी ना एंटर करे, ना जन्म ले, वो टाइम कितना है? ठीक है ना। एक तो होता ना कि हर समय आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे पूरे लोक में या पूरे लेट्स से अमेरिका में ही हर सेकंड पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे अंतर कितना है? 1 सेकंड से भी कम, क्योंकि एवरी सेकंड बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर पृथ्वी नारकियों के लिए बारे में बात करी जाए, तो क्या कहा आचार्यों ने कि देर आर टाइम जब कि कोई भी नारकी उत्पन्न ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हर पृथ्वी का अलग अलग हिसाब है। तो जैसे पहले नरक में अगर आ, मतलब माना जाए कि कोई भी नारकी जन्म ना ले, तो कितने टाइम तक का समय कहा जा सकता है? 48 घड़ी का। ठीक है, 48 टाइम्स 24, जितना भी मिनट या दिन बैठते हैं उतना, उतने समय में पॉसिबल है, ऐसा नहीं कह रहे हमेशा होगा, लेकिन पॉसिबल है कि कोई भी नारकी वहां जन्म ना ले। हुआ क्लियर? हाँ दीदी हाँ। फील नहीं, क्लियर नहीं नहीं, हुआ ये तो? तो हाँ, ये तो क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट लाइन पढ़ी ना तुमने, हाँ, और नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ कि 48 घड़ी का टाइम बढ़ गया, बढ़ के क्या हो गया, जो दूसरी पृथ्वी है वहां 1 सप्ताह तक
ऐसा हो सकता है कि कोई भी नारकी जन्म ना ले ओके ओके 7 डेज तक, ठीक है है, ना? समझ गई, जो वहाँ पर हैं बस वो हैं, ठीक है ठीक है ठीक ना? क्योंकि है जैसे हमने देवों के बारे में पढ़ा था, देव क्या है कि देव एक खत्म होता है, दूसरा जन्म ले लेता है उसकी जगह, ठीक है ना? वहाँ पर ये डिफरेंस नहीं आता, यहाँ पर वो डिफरेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर स्पेशली उसको क्लियर ठीक। कर रहे हैं। नहीं, अब समझ गई, थैंक यू। जो तीव्र मिथ्यात्व से युक्त हैं, तीव्र मिथ्यात्व कह रहे हैं, हल्का-फुल्का एक तो होता है ना कि किसी के समझाने से बात समझ में आ जाए, तो वो तीव्र नहीं होगा। तीव्र मिथ्यात्व से युक्त है तथा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के धारक हैं, ऐसे तिर्यंच और मनुष्य उन पृथ्वियों को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनमें उत्पन्न होते हैं। तो अब बात करना चाह रहे हैं कि कौन जन्म लेता है, नरक में कौन जाता है और कहाँ से जाता है, राइट? जैसे कि लिमिटेशन क्या है उनकी, तो वो बात बता रहे हैं कि तीव्र मिथ्यात्व से युक्त हो और जो मेजॉरिटी या मुख्यता से, राइट, बहु आरंभ और बहु परिग्रह कह दिया जाता है। बहु आरंभ मतलब बहुत ज्यादा हिंसा करने वाला और बहुत परिग्रह करने वाला, ठीक है? परिग्रह में हमने देखा था शुभोम चक्रवर्ती का एग्जाम्पल कल, राइट, कि वो 7वें नरक क्यों चला गया, ठीक है ना? अपने अहंकार और अपने परिग्रह के कारण, ठीक है? तो और कौन जाता है? देव डायरेक्ट नरक में नहीं जाते, नारकी नरक में नहीं जाता वापिस से, तो कौन बचा? तिर्यंच और मनुष्य। तिर्यंच और जादू मनुष्य ये शुभम चक्रवर्ती की वही कहानी थी जो देव आए थे देखने उनकी सुंदरता को? नहीं, जिन्होंने नमोकार मंत्र को लिखकर मिटा दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो कौन से थे जिनको अपनी बहुत सुंदरता पे था वो देव आए थे? है कुछ ध्यान? हाँ, चलो ठीक है। सनत कुमार सनत चक्रवर्ती। कुमार, सनत कुमार सनत चक्रवर्ती, हाँ। कुमार, ओके। थैंक यू सो थैंक मच यू। उमर। बढ़िया। इसमें तीव्र मिथ्यात्व का मतलब क्या रहेगा? तीव्र मिथ्यात्व होता है कि जैसे कोई मारीची का जीव था जैसे, ठीक है? उसने क्या किया था? उसने 363 मत चलाए थे, ठीक है ना? या जो हमने एक राजा जो नारद और वसु राजा था, राइट, जिसने झूठ बोल दिया था अज के बारे में कि हाँ ये सही है, ऐसा, जिसकी वजह से हिंसा बढ़ गई, है ना? तो मिथ्यात्व, क्योंकि उसने क्या कहा था कि जो हवन में चावल की जगह बकरा दान मतलब चढ़ाना चाहिए, बलि चढ़ानी चाहिए, राइट? तो एक मिथ्यात्व, तीव्र मिथ्यात्व से युक्त होके जो भी कार्य किया जाए, राइट, तो वो नरक जाने का कारण बन जाता है। तो मारीची तो महावीर भगवान की पूर्व जन्म का रहता है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो महावीर भगवान का जीव जो था वो ऋषभ देव का पौत्र, भरत चक्रवर्ती का पुत्र था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था कि मैं भी ऋषभ देव की तरह मतलब अपना एक तरह से अपना मत चलाऊं, जैसे ये चला रहे हैं ना ऐसा मैं भी चलाऊं, ठीक है? तो उन्होंने 363 मतों की स्टार्टिंग करी थी। तीव्र तो मिथ्यात्व था उनके। नरक में कहाँ गए वो तो? तिर्यंच बन गए थे। नहीं, मारीची जो है नरक गया था अच्छा उस अच्छा। पर्याय से। नहीं, मारीची नरक गए थे? मारीची तो नहीं, नरक नहीं गए थे, स्वर्ग ही गए थे वो। उन्होंने, मारीची हाँ, लेकिन बाद में बीच में कभी वो नरक बाद में गए थे, क्योंकि ओल्ड भाव में तो उन्होंने मतलब खोटा तप किया था। खोटे तप के प्रभाव से हाँ। डबल चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जो मिथ्यात्व था तीव्र मिथ्यात्व से तप तो किया था, ये तो है, पंचाग्नि तप किया था हाँ, उन्होंने। तब करते थे ना, तो उसके कारण से फिर वो उन्होंने पारिवारिक धर्म भी चलाया था। बाद में जब बीच के जो भव है, तब वहां जाके फिर वो सिंह का जीव भी इधर उधर नरक से ही आया था, पता नहीं कहाँ से, तब जाके वो वो नरक बना, केला बना। त्रिपृष्ठ नारायण बने थे तब तो नरक गए थे। तब नरक गए थे, हाँ, तब 7वें नरक। हाँ, मारीची का एक बार और चेक कर लेंगे अपन कि कोड़ा कोड़ी जी। क्योंकि इतने मिथ्यात्व वाला वो चलाने के बाद भी अगर स्वर्ग जाने मिल जाए तो मतलब बड़ी चीज है कि तब इज अ मोर तो ये इम्पोर्टेंट। स्टोरी कहाँ जैसे पढ़ने को मिलेगी? कौन से हाँ, शास्त्र में? महावीर पुराण में है। मिल ओके जाएगी। ओके।
ये औरंगजेब के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि जैसे वो मुसलमान था और वो चाहता था कि सभी लोग मुसलमान बन जाएं, हाँ, तो वो उसने भी जैसे तीव्र मिथ्यात्व ही आएगा। तीव्र मिथ्या, हाँ और जो आजकल के आतंकवादी हैं कि या तो हमारे साथ हमारे जैसे करो नहीं तो हम, हाँ हाँ, तो सेम हो गया ना, बहु आरंभ बहु परिग्रह, आरंभ में आ गया ये कि लेकिन वो सब भी 7वें में नहीं जा पाते, 5वें में ही जा पाते हैं, क्योंकि आतंकवादी। पंचम काल में 5वें से नीचे नहीं जा सकते। हम्म, 7वें के लिए वज्र वृषभ हाँ, नाराज। वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए। क्या चाहिए, मतलब उसके लिए कुछ नहीं नहीं, उसके लिए कुछ चाहिए नहीं। शरीर में एक जिस तरह का पाप 7वें नरक में जाने के लिए चाहिए रहता है, राइट। एक होता है ना कि जैसे आज के टाइम में मोक्ष नहीं जा सकते, ऐसे ही आज के टाइम में 7वें नरक भी नहीं जा सकते, क्योंकि जितना अच्छा कर्म करने के लिए शरीर में पावर अच्छे कर्म के लिए भी चाहिए, तो बुरे के लिए भी चाहिए। तो अच्छा, आज के टाइम में वो पावर नहीं है इन शरीरों में। तो जैसे जो पुराने राजा होते थे और ये लोग बहुत बड़ी बड़ी वो लड़ाइयां जा लड़ते थे, पाते थे। जैसे अलेक्जेंडर, यस, तो उसने अलेक्जेंडर तो 5वें काल का, पंचम काल का है वो। पंचम काल का हो गया ना। ठीक है ना, तो चौथे तक ही पॉसिबल था। चारू एक चीज लगती है, जैसे महावीर भगवान ने तो कोड़ा कोड़ी उम्र ली, तो पता नहीं कितने भवली होंगे और क्या क्या, कहाँ अच्छा बना, कहाँ हाँ, बुरे बने, कहाँ सब स्वर्ग में बहुत गए, कहाँ बहुत नरक बार में तो गए। ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि हाँ मिथ्यात्व बहुत स्ट्रांग था, तो बार बार ब्राह्मण के घर पे पैदा हाँ, होते जो थे। 13 जो पहले पढ़ते हैं उसमें तो ब्राह्मण बने, आखिरी में शेर बने ना, वो तो शेर के बाद शेर के बाद लास्ट पर। बहुत कुछ बने, राजा नंद बने, प्रिय मित्र बने। हाँ हाँ, हम्म। ब्राह्मण भी जो 13, वो जो इनकी पर्याय बताई बस उसी में आई, उससे पहले तो पर्याय उनकी मरीचि के बाद तो ज्यादा मारीची के पर्याय बाद नहीं। कई बार ब्राह्मण बने। और फिर अच्छा, केले का जीव भी बने, केला बने, नरक गए, 7वें नरक तक गए, बहुत जगह गए। केले का जीव क्या मतलब? केले का पेड़ बने बहुत सी केले बार। का ओ, पेड़। ऐसा क्या? हम्म। ओ, अब वो है कोड़ा कोड़ी सागर प्राची, तो बहुत बड़ा तुम्हारे पास पेड़ है है। प्राची, महावीर पुराण का पूरा है क्या तुम्हारे मेरे पास? पास महावीर पुराण का वो है, हार्ड कॉपी। हम्म, कहानी मिल जाएगी, वी विल शेयर ओके, सुषमा, ताकि परिणामों की विचित्रता को हम देख सकें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो नंद राजा की पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद किया था ना। हाँ, राजा नंद की पर्याय में शेर जी। की पर्याय से टर्न अराउंड हो गया था, जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ। हाँ, ठीक है जब ना। वो 2 चारण रिद्धिधारी जी मुनियों ने। जी जी, सही है। ठीक है, और देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब कौन सा जीव, मतलब कि किस तरह के जीव कौन सी पृथ्वी तक। हाँ, निधि निधि आपने हाथ रेस किया, हो गया आपका हाँ हाँ क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि ये नमोकार मंत्र जो कुछ लोग कॉपियों में लिखते हैं, तो वो लिखना चाहिए या नहीं? लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट उसकी उसका मतलब ध्यान से, मतलब ऐसा नीचे नहीं छोड़ दें उसे, हमेशा ऊपर उठा कर रखें, और फिर उसको जब अगर आपको डिस्पोज ऑफ भी करना है तो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, तो कि ये लिखने में कैसे कोई डिस्पोज प्रॉब्लम नहीं करते है। हैं? एक सेकंड मैं बताती हूँ, प्रमाण सागर महाराज जी ने हाँ। इसके बारे में बोला है कि तुम नमोकार मंत्र लिखो। उनको तो ये है कि नमोकार मंत्र लिखने से बहुत कुछ ठीक होता है, राइट लेकिन उसको तुम शास्त्र की तरफ फिर उसको बंद ना करो, उसकी ढंग से रखो। राइट ये नहीं कि कहीं भी लिख के कहीं डाल दिया। राइट। उसके बाद अगर तुम्हें बहुत ज्यादा भर गई है तो तुम कहीं गड्ढे में उसको खोद के ऐसे डालो कि उसकी अवमानना अवहेलना ना हो। बिल्कुल सही है। हम्म। हाँ, सुधा जी आप कुछ। हाँ, थैंक यू। या जय जिनेन्द्र, ये बहुत आरंभ में क्या क्या आता है? बहुत आरंभ में बहुत आरंभ में जैसे कि स्लॉटर हाउस हो गए, राइट, कत्ल खाने हो गए, या कोई सिर्फ किसी को मारने वाला अननेसेसरी मर्डरर हो गए, राइट, या ओके रेपिस्ट भी हो गए, तो इस तरह के जो भी कार्य हो गए, बहु आरंभ मतलब बहुत हिंसा। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ तो बहु आरंभ में परिग्रह नहीं आता ना दीदी, फिर बहु हिंसा से ही रिलेट करेंगे। हाँ, बहु आरंभ और बहुत परिग्रह अलग अलग लिखा है, तो कोई बहुत हिंसा में लगा है तो अलग बात है, उसके पास जरूरी नहीं है बहुत धन उसने इकट्ठा कर रखा हो, राइट। लेकिन बहु परिग्रह भी अलग चीज है, हो सकता है वो हिंसा तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत अटैचमेंट है विषयों को लेके, छोड़ नहीं पा रहा है उसे, राइट, तो वो भी नरक का कारण है। तो
चारू, अगर कोई इंसान बहुत बहुआरंभ बहुत परिग्रह करता है अपने इनिशियल ईयर्स में और उसका बंद नहीं होता जब तक आयु हाँ का, जी। और फिर वो कुछ तो संयम लेके और करता है, तो तब हाँ। उसकी गति सुधर जाती है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सुधर जाती है, बिल्कुल। चारू, एक क्वेश्चन मेरा ये भी आ रहा है कि बहुत सी बार आपके पास परिग्रह होता ही नहीं है, लेकिन आपका मन में तो हर टाइम ये हाँ, विचार रहते हैं कि एग्ज़ैक्टली मेरे पास ये हो जाओ, तो उसमें भी तो इक्वली पाप पड़ सेम गया ना। इक्वल पाप चढ़ता है, क्योंकि बहुपरिग्रह ये कहीं नहीं लिखा है कि एक्चुअल होना चाहिए, किसी के मन में ही हो। अगर आपको याद हो निदान वर्ड, राइट? निदान से मिला हुआ नारायण पद ही कारण बनता है, निदान से ही प्रति नारायण बनते हैं, और उसी वजह से नरक जाना पड़ता है, क्योंकि निदान की वजह से उनमें अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है उस विषयों के को लेके, ठीक है ना? तो इसलिए खाली सिर्फ सोचा मात्र से ही नरक का जाने की अपनी जुगाड़ बन जाता है। हाँ, वर्षा जी आपने हाथ रेज़ किया? जी, वो बोला ना नमोकार मंत्र लिखते हैं, तो जी। वो उसका डिस्पोज़ कैसे करना है फिर? भर जाती है तो? हाँ, 2 तरीके हैं। एक तो ये ऐसी जगह पर अगर जहाँ कोई नहीं आता-जाता, पैर नहीं पड़ते, तो खड्डा खोदकर राइट नीचे गाड़ सकते हैं, ताकि वो अपने ठीक आप ही कंपोस्ट हो जाए, क्योंकि पेपर ठीक है। और सेकंड इज़ बैकयार्ड में कर सकते हैं, हाँ, राइट? बैकयार्ड में? जहाँ पैर ना पड़ता हो, हाँ, वहाँ पे लाइक श्रेड अपने कर आप दो और बैकयार्ड हाँ, में लाइक कोने मैन्यूर में बन जाके। जाता, राइट? और अथवा या तो फिर उसको पानी से धो के पानी डाल दे, लाइक रेन से धो जाए, राइट? रेन की सीजन में पानी डाल दे तो पानी से धो डाले और फिर कागज को गड्ढे अ में डाल दे। नहीं इतना नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वैसे भी नमोकार मंत्र को धोना नहीं है, राइट। उसके अच्छा। उसके पेपर्स को धोना नहीं है। ऐसे ही डालेंगे तो रेन से भी तो धुल जाएगा, नहीं, राइट? नहीं, 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 आप उस इंटेंशन से मत करिए कि धो दें, है ना? ठीक है। तो हाँ, उसको खड्डा में और डाल आप सिर्फ दे। ओनली बर्न भी कर सकते हैं, एक हाँ, उसको बर्न भी कर सकते हैं। बड़े से वेसल में डाल तो के। बर्न लाइक वो मैं वही मुझे मन में हो रहा था ग्लानि कि अगर लाइक धोने से जाते हैं तो बर्न करने से भी पाप नहीं लगेगा? नहीं, बर्न से पाप नहीं लगता, बर्न एक तरह से अग्नि शुद्ध मानी जाती है अपने में, राइट? ठीक है, तब तो ठीक है। हाँ, ये तो गड्ढा खोद के भी डाल सकते हैं क्या? क्योंकि बर्न करने में दोनों भाव है। ऑप्शन है। हाँ, गड्ढा दोनों खोद के तो डाल ही सकते हैं, जरा डीप गड्ढा खोद के और उसमें दबा दो, वो अपने आप फिर वो बन जाती है। जी, अच्छा। कंपोस्ट हाँ, हो जाता है। क्योंकि पानी धोने से तो ये हो गया ना, वो जैसे अभी चक्रवर्ती की बात हमने की निकाल दिया। हाँ, थी। धोने से पाप लगेगा कि नहीं, हमने नहीं, लिखा और फिर मिटा दिया। हाँ, वो तो गलत है। ठीक है, तो लाइक रेनी सीजन के पहले एकदम कोने में गड्ढा करके डाल दो, तो फिर सीजन में तो कोई वहां जाएगा भी नहीं, पैर भी नहीं बनेगा, और हाँ, तब तक तो वो रेनी मट्टी बन रेनी जाएगी। सीजन का मत सोचिए, बस आप कर लीजिए, है ना? अच्छा, ठीक है। विदाउट इवन कंसिडरिंग रेन। कभी भी उस पानी पे नहीं डीप पड़ना, गड्ढे में तो पर कौन पैर जाएगा? नहीं आना चाहिए, राइट? बस पैर नहीं आना चाहिए। कहीं यस। भी एक कोने में कर लो, कोने में कौन जाएगा? चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है। चारू, 1 मिनट 1 सेकंड और। ये समरंभ, समारंभ और आरंभ, आरंभ तो तुमने बता दिया, तो समरंभ और समारंभ क्या हुआ? हाँ, करना, करवाना, समरम, समारंभ, आरंभ मतलब शुरू करता है, शुरू करने की सोचता है, कृत कारित अनुमोदन, हाँ, ऐसा हाँ। वैसा, ठीक है? मन में अच्छा, विचार करना, ठीक उसे है, कर ठीक ही है, लेना, ऐसा। ठीक है। ये एक कहीं से पढ़ा था तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन ये हाँ जी, 2-3 वर्ड समझ नहीं आए थे। हाँ। तो मैंने कहा चलो बात चलिए तो पूछ भी लो। ये प्रतिक्रमण में आता हाँ है, जी, हाँ जी। डेली प्रतिक्रमण। हाँ, हाँ। ठीक। असंगी पंचेंद्रिय पहली पृथ्वी तक जाते हैं, ठीक है? तो जो असंगी पंचेंद्रिय हैं, जैसे वैसे तो बहुत कम होते हैं असंगी पंचेंद्रिय, अगर वो कुछ गलत अपना उनके पास बहुत आराम, बहुत परिग्रह जैसी तो नहीं होता होगा, राइट? लेकिन अपने इंद्रिय विषयों के प्रति अगर उनकी आसक्ति बहुत है, तो वो भी उनका पहली पृथ्वी तक जाने का कारण बन जाती है, ठीक है? फिर सरकने वाले जीव जो होते हैं, जो जैसे छिपकली वगैरह, जो ऐसे पैर नहीं रहते उनके, राइट? सरीसृप बोलते हैं उन्हें। सरकने वाले दूसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं। पक्षी जितने भी हैं, जैसे बाज वगैरह होते हैं, राइट? पक्षी तीसरी पृथ्वी तक, सर्प चौथी पृथ्वी तक, सिंह पांचवी तक, सिंह में फिर टाइगर, ये
बाघ, चीता सब कुछ ले लीजिएगा इसमें। स्त्रियां 6वीं तक और तीव्र पाप करने वाले मत्स्य तथा मनुष्य 7वीं पृथ्वी तक जाते हैं। 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव, अब क्या कह रहे हैं, पहले तो ये बता दिया कि कहाँ से आ सकते हैं, राइट, उनकी लिमिटेशन। तो ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य है, पुरुष है, वो 7th में ही जाएगा, ऐसा नहीं, वो पहली से 7वीं में जा सकता है, ठीक है। स्त्री का जैसे पहली से 6ठी में किसी में भी जा सकती है, लेकिन 7वीं में नहीं जाएगी, उसकी लिमिटेशन है, तो इसलिए ऐसा लिखा है। अब वहां से निकलकर कहाँ जा सकता है? अच्छा नहीं, वहां से निकलकर कितनी बार वापिस से उसी नरक में जा सकता है, ये बात बता रहे हैं। 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव यदि पुनः अव्यवहित रूप से 7वीं में जाए तो एक बार, मतलब कि जो ऑलरेडी नरक में है, राइट, वो वहां से निकलकर फिर से नरक में जाएगा तो क्या बोला जाएगा? वैसे बाकी जगहों पे पढ़ें तो हमें 2 बार लिखा हुआ मिलता है, तो और यहाँ पर 1 बार लिखा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो अभी करंट है उसको और जो नेक्स्ट है उसको जोड़कर 2 बार बोल रहे हैं, ठीक है। और कैसे होता है ये? चारू, पर अभी तो आपने बताया था कि नरक के बाद दोबारा नरक में नहीं हाँ, जा वही सकते। बता रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो नारकी नरक में वापस से जाएगा, लेकिन 7वीं पृथ्वी से निकल के वो जीव बनता है तिर्यंच, क्रूर तिर्यंच बनता है, ठीक है। क्रूर तिर्यंच के बाद वो 7वीं पृथ्वी तक जाने वाला कौन है? मत्स्य या मनुष्य, ठीक है। तो फिर उसे पुरुष और क्रूर मतलब जो करने वाला और वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले संगी पंचेंद्रिय जीव बनना पड़ता है, ठीक है। तो पहले क्या बना? क्रूर संगी पंचेंद्रिय, तो जरूरी नहीं है कि उसमें लेट से वो शेर बन गया, सांप बन गया, राइट। तो सांप और शेर तो 4थी पृथ्वी और 5वीं तक ही जा सकते हैं। तो फिर वहां से आयु पूरी करके वो मत्स्य या मनुष्य बनेगा, पुरुष बनेगा, फिर वहां इतने पाप कर्म करेगा कि वापिस से 7वीं पृथ्वी में जाने की व्यवस्था बन सकती है। ये इसका राउट रहता है, ठीक है। तो ऐसा होने का क्या क्रम है? 2 ही बार हो सकता है, एक बार तो ये ऑलरेडी है यहाँ पर और एक बार और जा सकता है। उसके बाद ये नहीं कह रहे कि अब नरक नहीं जाएगा, नरक तो जा सकता है, लेकिन वापिस से 7वें नरक में इमीडिएटली नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्या कह रहे हैं? लगातार, ठीक है, कितनी बार जा सकता है? तो लगातार एक बार, 6वीं से निकला हुआ 6वीं में 2 बार, 5वीं से निकला हुआ 5वीं में 3 बार। चलो ये समझ नहीं आया कैसे कर रहा है। तो मान लीजिए 7वीं से मरा, तो फिर क्रूर पंचेंद्रिय शेर बना, हाँ जी। तो शेर बन के फिर से वो 5वीं में आ जाएगा। नहीं, शेर बन के वो उसके ऐसे कर्म होंगे कि वो मत्स्य या मनुष्य पुरुष बनेगा, ठीक है। और क्रूर मतलब उसके परिणाम कैसे होंगे? बहुत खराब होंगे, ठीक है। ऐसे कर्म करेगा वो वहां पर, और साथ ही साथ वज्र वृषभ नाराज सहनन भी चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसे ही काल में होगा जहां वह ऐसा सहनन होता है, ठीक। तो फिर वहां से जब वो कर्म करेगा तो ये व्यवस्था बता रहे हैं कि ये पॉसिबल है, ठीक है। अदरवाइज तो ठीक है, 7वीं से निकला कहाँ चला गया? क्रूर पंचेंद्रिय बन गया। अब पंचेंद्रिय बन के कोई उसको कल्याण में मित्र बन गया, उसको सलाह दे दी, अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया और वो अपना उसने कल्याण कर लिया, तो वो व्यवस्थाएं अलग हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वापिस से आने के चांसेस अगर हो तो कितनी है? तो ये किस टाइम ड्यूरेशन में एक बार होगा? मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर एक बार ऐसा होगा? कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बताई है, ठीक है ना। अगर कोई ऑलरेडी 2 बार चला गया 7वें में बैक टू बैक, राइट, बीच में भले उसे 2 लेने पड़े, लेकिन नरक की अपेक्षा 7वीं से 7वीं में वापस से गया, तो अब वो दोबारा 7वीं में नहीं जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि एक बार 7वीं में गया, फिर 2 बार उसने कोई जीवन लिया, फिर हाँ। अगर जब नरक
का बंद हुआ तो 7वीं का ही हुआ, तो 2 सातवीं बार का हुआ। करेगा। यस यस। मतलब बीच में आप 6वीं या 8वीं में नहीं गए, अगर बीच में आप 6वीं में 5वीं में चले गए फिर 7वीं में गए तो उसको काउंट नहीं करना। तो उसको काउंट नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये जो इस- कैलकुलेशन है ये वापस से उसी नरक में, मतलब उसी पृथ्वी पर आने की हो रही है, अच्छा ठीक है ना। जैसे बाकी चीजों की व्यवस्था बता रहे हैं, जैसे ये अभी हमने डिस्टेंस कि कितने टाइम तक कोई नारकी पैदा नहीं होगा, ये एक व्यवस्था है, होगी ही ये जरूरी नहीं है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर कि वापिस से 7वीं पृथ्वी में जाएगा, तो कितनी बार ऐसा हो सकता है उसकी लाइफ में, ठीक है ना। हम्म। तो उसके उसमें 2 बार से ज्यादा नहीं जाएगा रिपीट में, ठीक है। तो यहाँ ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि परिणामों की तीव्रता जो रहेगी उसके हिसाब से ही रहेगा, राइट? हाँ, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं ना कि 5वीं वाला 7वीं में जा सकता है। हम्म। तो ये सिर्फ बात क्या हो रही है, उसी सेम पृथ्वी की। राइट राइट। रीटा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र चारू जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नरक से निकला हुआ जीव हम्म, तिर्यंज या तो मनुष्य बनता है, हाँ जी, राइट? राइट। फिर वापिस उस 2 योनि में से फिर वापिस नरक में जा सकता है। हाँ, ऐसा ही अच्छा, बता रहे हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से ये 2 बार 3 बार हाँ, लिखा बस हुआ है। इतना है कि जैसे अभी कोई छठी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, राइट। छठी हाँ, में 2 बार से ज्यादा नहीं जा पाएगा, है ना। मतलब लगातार, यहाँ पर लगातार की बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे बार बार नरक से निकला, फिर कुछ तिर्यंच बन गया, क्रूर तिर्यंच बना, फिर वापस से नरक में, लेकिन उसी सेम नरक पृथ्वी में जाएगा, वो उसकी बात बता रहे हैं। लगातार मीनिंग वन आफ्टर द अदर नहीं, पहले तो नरक में से निकल के या तो हाँ तिर्यंज हाँ करता है हाँ और हाँ, उसको भी राइट? लगातार वर्ड में ही यूज कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि अच्छा, नारकी से नारकी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि भाई 7वीं से अगर उसे 7वीं में बजाय किसी और नरक में जाने के 7वीं से 7वीं में आना हो, तो कितनी बार पॉसिबल है, राइट। ऐसी बात बता रहे हैं। वो ओके, भले ही अलग बात है कि पहले उसे क्रूर तिर्यंच बनना पड़ेगा, फिर वहां से उसे मत्स्य या मनुष्य बनना पड़ेगा, और फिर नरक आएगा। हाँ, ओके, थैंक यू। मतलब 7वीं में से वापस मर के वापस 7वीं में जन्म नहीं लेगा, पहले मनुष्य या त्रिंज बनेगा हाँ फिर 7वीं में हाँ आएगा। हाँ, ओके, बिल्कुल सही है, क्योंकि तुरंत नरक नहीं बन से सकता नरक मतलब। नहीं जा सकता, राइट। अच्छा, मतलब छठी वाला भी नहीं जा सकता। हाँ, कोई भी नहीं, कोई हाँ भी बस नहीं, ठीक पहली से ठीक। पहली में भी नहीं जा सकता। हाँ, ठीक। चारू उसके बाद वो थैंक तो यू। भाव ही सुधार लेता होगा जो 7वीं में दोबारा तीसरी बार नहीं जा सकेगा। भाव की बात नहीं, आप ये देखिए कि जो पहली पृथ्वी वाला है, तो ऐसा नहीं है कि पहली पृथ्वी वाला 8 बार वहां होने के बाद अब किसी और पृथ्वी में नहीं जा सकता। हम्म। जरूरी थोड़ा ना वो सेकंड में चला जाए, थर्ड में चला जाए। पहली में वो 8 बार तक जा सकता है, अच्छा, ठीक है। ठीक, बार बार लग की बात करें, इसीलिए विशेषता है। ओके, अदरवाइज तो नरक में कितनी भी बार जा सकता है, ठीक है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ प्राणी नियम से संगी तिर्यंच होता है। नियम से वर्ड यूज करें, असंगी नहीं हो सकता, तथा संख्यात वर्ष की आयु का धारक हो फिर से नरक जाता है। तो वही चीज बता रहे हैं कि फिर से मतलब रिपीटिशन कैसे पॉसिबल है ना। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो क्रूर संगी तिर्यंच होता है, जो बनता है 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ, वो वापस से नरक जरूर जाता है, एक बार और जाएगा, और फिर वापस से अपना आकर बाहर फिर कुछ और कर सकता है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि वो 7वीं से निकला हुआ जीव 7वीं में ही वापस जाएगा, फिर से नरक जाता है तो कोई से भी नरक जा सकता है। छठी पृथ्वी से निकला हुआ जीव संयम को प्राप्त नहीं होता, तो लेकिन सम्यक दृष्टि हो सकता है, ठीक है। संयम को धारण नहीं कर सकता, मतलब 5वां गुणस्थान, छठा गुणस्थान ये नहीं कर सकता। और 5वीं पृथ्वी से निकला जीव तो संयम को प्राप्त हो सकता है पर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो मुनि बन सकता है लेकिन मोक्ष नहीं जाएगा, उस भव से मोक्ष नहीं जा पाएगा। चौथी पृथ्वी से, ओ आई एम सॉरी, इसका तो टाइम बहुत ऊपर हो गया।
चौथी पृथ्वी से निकला हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु निश्चय से तीर्थंकर नहीं हो सकता। दूसरी, तीसरी और पहली पृथ्वी से निकला जीव सम्यक दर्शन की शुद्धता से तीर्थंकर पद प्राप्त कर सकता है। इसको एक बार और देख लेंगे यहाँ से, है ना? बस थोड़ा सा ही रह गया चारू, अगर पूरा करने तो बस। टाइम का डिस्टर्बेंस अच्छा, हो जाएगा, चलिए बाकियों के ठीक, लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, चारू ओके। आगे निगोदिया जीव के बारे में आएगा क्या इसमें कि नहीं आएगा? देखना पड़ेगा, इतना देखा नहीं है, लेकिन थोड़ा जिक्र तो होगा क्योंकि अभी आगे सारा मध्य लोक के बारे में चलने वाला है। हम्म। बट जो अधोलोक के निगोदिया जीव जो नीचे होते हैं ना, मतलब वो तिर्यंत नहीं माने जाते हैं एक्चुअली, तो होपफुली उस प्रकरण में अगर आता है तो, अदरवाइज आपको कोई क्वेश्चन है तो अलग से बात कर सकते हैं। एक चीज मेरे यहाँ ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि मतलब बहुत ही तीव्र कषाय और वो होना चाहिए, तो मतलब श्रेणिक राजा ने एक जो वो पाप किया था, मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाला था, तो बस वही रीजन था उनके साथ में नरक का बंद, या कुछ और भी उनके? उससे पहले भी वो जैन मुनियों के अगेंस्ट था बहुत ज्यादा, तो अत्याचार भी करता था या अच्छा। सिर्फ मुंह से बोलता था कुछ? हाँ, मुंह वो से मारना चाहता था एक्चुअली मुनिराज को। वो तो उसने कुत्ते छोड़े थे ताकि वो मर जाए डट के। हाँ, वो बहुत अगेंस्ट था मुनि महाराजों के, उनको अभद्र लैंग्वेज भी यूज करता था। और चेलना से शादी करने का ढंग भी तो अलग था उनका। अम, हाँ, वो भी उन्होंने चेलना से छल से शादी करी थी। अच्छा, वो उसकी भी जो कहानी है। हाँ, राइट। लेकिन वो जेल में था तो उसका बेटा मारने आया तो उसने खुद से ही अपने प्राण ले लिए, तो हाँ, उसकी वजह से नहीं गए। भी एक कारण था, यस। बहुत हाँ तीव्र आर्त ध्यान से मरण होने से भी हाँ, नरक का बंद हो। नहीं, नरक लेकिन पहले ही बंद तो आयु पहले ही हो चुका था हाँ, उसको, वो तो अंत हुआ इस ढंग से। अंत खराब हाँ हुआ क्योंकि नरक आयु में ऑलरेडी जाना ही था। ये आर्थ का क्या मतलब आपने बताया? अर्थ मतलब दुख वाले ध्यान, बहुत ज्यादा दुख। वो लड़का उसको परेशान कर रहा था क्योंकि अगले जन्म में वो लड़का महाराज। एक्चुअली परेशान नहीं कर रहा था, वो तो बल्कि माफी मांगने आ रहा था, लेकिन ये डर हाँ, गया लेकिन उसको पता नहीं था ना, पहले उनसे झगड़ता था, उस टाइम करेक्ट, पता नहीं था, तो करेक्ट। उसने प्राणी ले लिए खुद के। निधि जी, आपने हाथ रेस किया? हाँ जी, अभी ये इस काल में कोई ऐसा जीव है जो नरक नहीं जाएगा? कौन सा जीव है जो नरक नहीं जाएगा? जीव, कौन सा जीव नरक नहीं जाएगा? इससे क्वेश्चन से समझ में तो नहीं आ रहा है, कोई भी जा सकता है, लेकिन कौन सी नरक में नहीं जाएगा ये क्लियर है कि यहाँ का जीव जो है 5वीं पृथ्वी तक ही जा पाएगा, 6ठी 7वीं में नहीं जा पाएगा। ठीक है। नहीं, मेरा जितने भी ये अपने गुरुदेव हैं, ये सभी नरक नहीं जाएंगे, जिन्होंने भी व्रत धारण कर रखे हैं पंचंगुण स्थान। जिन्होंने भी थोड़ा भी धर्म धारण किया है तो वो तो नहीं जाएंगे नरक में। और थोड़ा फिर भी बोले तो मतलब जिन्होंने पीछे का मंडल धारण कर रखा है, राइट? नहीं, थोड़ा भी मतलब कि जिन्होंने रात्रि भोजन त्याग कर रखा है, या मंदिर देव दर्शन नियम ले रखा है, जाप का नियम ले रखा है, कुछ भी छोटे मोटे में नियम भी ले रखे, तो वो देवगति का ही कारण बनता है। ठीक है, यही पूछना चाह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली इसमें मतलब मेरे को थोड़ा ये कंफ्यूजन था कि ऐसा भी कोई जीव है आज के टाइम पे जो जिसका नरक गति का बंद नहीं हुआ हो या नहीं होगा। तो मीन्स अगर किसी ने रात्रि भोजन मतलब छोटे मोटे नियम भी लिए, दैट मीन्स वो भी नहीं जाएगा नरक? वो नहीं जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। आजीवन लेना जरूरी है, थोड़े दिन का नहीं। आजीवन है, और प्लस डिपेंड करता है उसके परिणामों के ऊपर। अगर साथ ही साथ बहुत ज्यादा अभी भी हिंसा और उसमें लगा है और खाली नियम ले लिया तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जैसा अभी हमने मारीची के केस में देखा ना, तो वैसी वाली व्यवस्था बनेगी कि अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। और नियम के बावजूद ये भी सोच लो, अरे मैंने नियम ले लिया, अरे क्या कर लिया, तो वो भी गड़बड़ हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सही। और यहाँ पर अगर जैसे किसी ने रात्रि भोजन का आजीवन त्याग किया हुआ है और उनको कुछ आगे जाके ऐसी बीमारी हुई कि उनको ड्रिप चढ़ गई, तो पर वो आहार मुंह से नहीं ले रहे हैं, बट अगर ड्रिप चढ़ा रहे हैं तो वो उनका नियम भंग होता है उससे? शायद भंग होता है।
तभी नहीं, नियम लेते वक्त कोई कोई ऐसे भी देता है कि इमरजेंसी हो और आपने नहीं लिया लेकिन किसी ने डॉक्टर ने वगैरह दे दिया सलाइन वगैरह, तो उसका पाप नहीं लगता उनको। उसके और ये भी बाद कह के ले सकते हैं कि हारी महाराज बीमारी जी ने इमरजेंसी की बताया, छूट है, इस तरीके से। नहीं महाराज जी ने बताया उसके बाद प्रायश्चित करना जरूरी है, प्रायश्चित करना हाँ, चाहिए। प्रायश्चित कर सकते हैं बाद में। और अगर उसी टाइम पर उनकी मृत्यु हो जाती है, ड्रिप लेते हुए आजीवन उनका त्याग हो, ड्रिप चढ़ गई हो और मृत्यु हो जाए, एक हाँ, तो पहले ना ऐसे होता ही नहीं है, जिसका नियम वगैरह है वो तो बहुत सावधान रहते हैं और नहीं सभी के लेकिन बाजू वाले लोगों को भी पता चलता है कि नियम है उनका, तो थोड़ा अच्छा, सोच लेकिन के एक ही करते हैं या नहीं लेकिन अनीता जी ये अगर बात तो नहीं है, अगर एंड में कोई बीमारी ऐसी आ गई कि तुम्हें रिकॉर्डिंग बंद करना चालू जी। हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा या उसमें